पीएचडी पट्टांग है, पूरा गोल्डन है, लोग नहीं पढ़ पाते, बहुत लंबा चौड़ा पट्टांग होता है। गलती काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में पीएचडी दाखिल को लेकर जारी विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को बीएचयू परिसर में 11 दिनों से धरने पर बैठे छात्र शिवम सोनकर से मुलाकात की और उनकी मांगों को सुना। शिवम, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने आरक्षण नीति को अनदेखा कर उनके साथ अन्याय किया है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला हमारी खास रिपोर्ट में। गरीब समाज के लोगों के होनहार बच्चों का शोषण करती है और पूरे देश में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश में गरीबों के आरक्षण को छीन करके लोग अपने लोगों को जो है वो पोस्ट सौंपने का काम कर रहे हैं। उसी की श्रेणी में आज शिवम सोनकर, जो हमारा होनहार बालक है, वो मेरिट में होते हुए भी साजिश के तहत ये लोग उसकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि ये साजिश लगातार हो रही है। 10 सीट खाली है, 10 सीट खाली है और उस 10 सीट का अगर खाली है तो ये लोग साजिश के तहत 10 का एक साथ नहीं निकालते हैं, क्योंकि 10 का सीट निकालेंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण लूटने के लिए, आरक्षण की सीट लूटने के लिए वो एक 2 सीट का विज्ञापन करते हैं ताकि गरीब समाज के होनहार बच्चों को मौका न मिल सके। और इसको साजिश के तहत सारे यूनिवर्सिटी देश की, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे जादव यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जितने भी देश के जो है प्रदेशों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे प्रदेश की यूनिवर्सिटियां हैं, सब पे आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और वो आरएसएस के एजेंडा के रूप में वो गरीबों का शोषण करते हैं। नारा तो लगाते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं, तो क्या गरीब केवल 5 किलो अनाज का हकदार है? वो किसी पद के लायक नहीं है। मैं आह्वान करता हूँ सभी साथियों को, गरीब साथियों को, कि वो एकजुट हो, सामने आए और अपने बच्चों के हक की लड़ाई को लड़े। नहीं लड़ेंगे तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन्हें समाप्त कर देगी और उनके सारे अधिकार छीन लेगी। सांसद जी, छात्र के इंसाफ के लिए कहां तक जाएगी सपा? अभी मैं जा रहा हूं प्रॉक्टर से मिलने के लिए, जो इंचार्ज हैं, और मिल करके उनसे कहूंगा कि अभी समय है, आप इसको जो है सुधार लीजिए। अगर वो मेरी बात मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो 2 तारीख के बाद जब फिर से सदन खुलेगा तो इस मुद्दे को हम 0 आवर से लेकर के हम 193 में और जहां तक चलेगा काम रोको प्रस्ताव भी ला करके हम इस सदन के अंदर इस होनहार बच्चे के हक की लड़ाई को हम आगे करेंगे। आज यहाँ पे बातचीत हुई छात्र से, तो माननीय अखिलेश यादव जी से क्या रखा जाए? अभी जाएंगे तो पूरी रिपोर्ट हम रखेंगे कि गरीब समाज के लोगों के हित के लिए जो पीडीए आपने बनाया है, वो पीडीए का एक साथी आज धरने पर 10 दिन से बैठा हुआ है। हम लोग उसकी लड़ाई सदन में एक बार उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद मेरा एक साथी है, वो उसने उठाया, मैंने भी वहाँ पे दिया था, क्योंकि एक विषय एक ही बार उठ सकता है। उसको मौका पहले मिल गया तो उसने उठाया इस बात को। लेकिन हम अब 2 तारीख के बाद फिर इस मुद्दे को उठाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस मुद्दे पर बल देने के लिए और न्याय दिलाने के लिए करेंगे। सांसद जी, सुगंध और दुर्गंध की जिस तरह से बात चल रही है और युवाओं को रोजगार और युवाओं को एडमिशन को लेकर जिस तरह से बात, क्या इस तरह की युवाओं के रोजगार या एडमिशन स्कूल कॉलेज में बात नहीं, सुगंध और दुर्गंध को लेकर मतलब छिड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिमाग को डाइवर्ट करती है। मेन मुद्दों से आपका ध्यान कैसे भटक जाए, बेरोजगारी के मुद्दे से कैसे आप न उनसे सवाल करें, महंगाई पर न सवाल करें, आज जो अन्याय गरीब के साथ हो रहा है इस पर न सवाल पूछे, बच्चों के आरक्षण की का जो लूट मची है
वो उस पर न सवाल करें। इन सबसे हटाने के लिए सुगंध, दुर्गंध, हिंदू, मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान यही सब करेंगे। इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं। सांसद जी, पूरे भारत में रमजान ईद मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? का पहली बार रमजान और ईद मनाई गई है? बधाई दे। अगर ये लोग जो है, अगर प्रशासन के लोग हस्तक्षेप न करें तो हमारी गंगा जमुनी तहजीब इतनी अच्छी है कि हिंदू मुसलमान मिल करके ईद और जो है होली का त्योहार और ये नवरात्र जो है मिल के मना लेंगे। हम आज इस अवसर पर जहाँ ये प्रेम का त्योहार है, होली भी गले मिल करके मनाई जाती है और ईद भी गले मिल करके एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे देश के मुसलमानों को ईद की बधाई देते हैं और सभी समाज, हिंदू से लेकर के सभी साथियों को मैं होली की और नवरात्रि की भी बधाई देता हूँ। आखिरी हमारा प्रश्न रहेगा, महंत राजू दास ने कहा है कि कन्नौज में जो मतलब मेडिकल कॉलेज है, जिस तरह से संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर छात्र धरना दे रहा है, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अम्बेडकर जी का वहाँ से नाम हटा दिया गया है। राजू दास हैं कौन? किस पद पे? संवैधानिक पद। आप लोग ही बढ़ा देते हैं ऐसे